हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिया है. हमें यहाँ पे टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बताना है. इनमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ये हम वेरियस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स की स्टडी करेंगे. वेरियस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स देखेंगे. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें केवल लाइफ साइकिल में देखना है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनके अंदर दोनों स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं. स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट्स दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं. यूजुअली जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स, फंजाई हो गए, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनके अंदर स्पोरोफाइट्स गैमेटोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं. यूजुअली एनिमल्स के अंदर ये अलग अलग फेसेस देखने को नहीं मिलते, अलग अलग बॉडीज देखने को नहीं मिलती. अब बात करते हैं स्पोरोफाइट की. तो स्पोरोफाइट जो होता है ये हमेशा डिप्लॉयड होता है नेचर में. स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड होता है एंड जायगोट भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है हमेशा नेचर में. यानी कि 2n, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास प्रेजेंट होते हैं. वेयरएज गैमेटोफाइट हमेशा 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 हैप्लॉयड होता है नेचर में. एंड ऑल्सो जो भी जर्म सेल्स बनते हैं, जर्म सेल्स, वो भी हमेशा हैप्लॉयड होते हैं नेचर में. यानी जो भी गैमीट्स बनते हैं भी हमेशा हैप्लॉयड होते हैं नेचर में. कुछ बेसिक बातें जो पहले से पता होनी चाहिए. अब सबसे पहले टाइप की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो हैप्लॉयड फेज होता है, हैप्लॉयड फेज का मतलब क्या हो गया, जो गैमेटोफिटिक फेज होता है ये ज्यादा डोमिनेंट होता है. ये ज्यादा टाइम के लिए ऑर्गेनिज्म इसी फेज के अंदर रहता है, डोमिनेंट फेज होता है. कैसे कि गैमेटोफाइट जो होते हैं ज्यादा टाइम के लिए देखने को मिलता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर. उसकी लाइफ साइकिल में ज्यादा टाइम के लिए वो हैप्लॉयड फेज यानी गैमेटोफिटिक फेज में रहेगा. अब जब क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉयड फेज ज्यादा देखने को मिलता है, तो इधर जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जायगोट के फॉर्म होते ही इस जायगोट के अंदर डिवीजन हो जाता है. कौन सा डिवीजन? मायोटिक डिवीजन इसके अंदर देखने को मिलता है. मायोटिक डिवीजन के थ्रू ये फटाफट से डिवाइड करके स्पोर्स बना लेता है एंड देन ये स्पोर्स दोबारा से क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट बना लेते हैं. तो बहुत कम देर के लिए रहता है ये अपने जो डिप्लॉन्टिक फेज होता है, यानी डिप्लॉयड फेज जो होता है दैट इज जायगोट, इसमें बहुत कम टाइम के लिए रहता है. इसको हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. दूसरे टाइप की जो लाइफ साइकिल आ जाती है वो होती है डिप्लॉयड या डिप्लॉन्टिक. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है. इसमें जो डिप्लॉयड फेज होता है, डिप्लॉयड फेज का मतलब कौन सा हो गया, स्पोरोफिटिक फेज. जो स्पोरोफाइट होता है वो इधर लाइफ साइकिल में ज्यादा डोमिनेंट होता है. मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ज्यादा देर तक अपने स्पोरोफिटिक फेज में रहता है, स्पोरोफिटिक फेज में रहता है. एंड इसके अंदर जो हैप्लॉयड फेज देखने को मिलता है, जब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉयड फेज तभी देखने को मिलता है जब ये जर्म सेल्स बनाता है, यानी जब ये गैमीट्स बनाता है, बस तभी के तभी ये होता है हैप्लॉयड फेज इसमें देखने को मिलता है इसके अंदर. वरना इसमें हैप्लॉयड फेज देखने को नहीं मिलता. इसकी स्पोरोफाइट, इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, फ्री लिविंग होता है. इस स्पोरोफाइट के थ्रू बनते हैं स्पोर्स बनते हैं. इन स्पोर्स के थ्रू बनता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बनता है. एंड ये जो गैमेटोफाइट होता है ये बिल्कुल शॉर्ट लिविंग होता है, बहुत कम टाइम के लिए रहता है. एंड जर्म सेल्स जैसे इसके फर्टिलाइज करते हैं तो जर्म सेल्स फटाफट से फर्टिलाइज करके जायगोट बनाते हैं. एंड ये जायगोट देन क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट बनाते हैं. तो स्पोरोफाइट इधर बहुत टाइम के लिए इनकी लाइफ साइकिल के अंदर ज्यादा टाइम के लिए स्पोरोफिटिक बॉडी में रहता है ये ऑर्गेनिज्म. तीसरी जो लाइफ साइकिल यहाँ पे दी गई है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक. हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसका मतलब होता है कि दोनों फेज, दैट इज हैप्लॉयड फेज भी एंड डिप्लॉयड फेज, दोनों के दोनों यहाँ पे डोमिनेंट होते हैं. हैप्लॉयड भी एंड डिप्लॉयड फेज भी इधर दोनों के दोनों डोमिनेंट रहते हैं. यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल टाइम के लिए देखने को मिलते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर. इसलिए इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोला जाता है. इसमें क्या होता है, हाफ टाइम के लिए तो ऑर्गेनिज्म अपने हैप्लॉयड फेज में रहेगा, दैट इज गैमेटोफिटिक फेज में रहेगा. हाफ टाइम के लिए वो गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट बन के रहेगा. एंड उसके बाद जो हाफ टाइम होगा उसमें वो स्पोरोफाइट बन के रहेगा, स्पोरोफाइट बन के रहेगा उसकी बॉडी. तो दोनों को इक्वल टाइम दिया जाता है. ऐसा नहीं होता कि जो गैमेटोफाइट होता है बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, स्पोरोफाइट होता है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, ऐसा नहीं होता. दोनों को इक्वल टाइम दिया जाता है. इस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अब अगर आप सी को देखोगे तो यहाँ पे हमें सी में क्लियरली दिख रहा है कि जो गैमेटोफाइट है एंड स्पोरोफाइट है इनको इक्वल टाइम दिया गया है. इक्वली जो पूरी लाइफ साइकिल है इसमें डिवाइडेड है. इसमें जो स्पोरोफाइट है वो भी इक्वल है और यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो भी इक्वल टाइम के लिए प्रेजेंट है. तो इसलिए ये वाला तो जाएगा
हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी सी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक केवल 2 ही ऑप्शंस में है, 3 या 4 में से कोई एक राइट आंसर है। अब बात करते हैं बी में, तो बी में यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज हो गया वो हो जाएगा गेमेटोफाइट, एंड गेमेटोफाइट जो डोमिनेंट होता है हमेशा हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर होता है, वेयरएज यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज है वो गया स्पोरोफाइट ए के अंदर, तो वो डिप्लॉन्टिक हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।